Hello guys, welcome back to the channel of CSC Gurukul. My name is Aman Moga and today we will take your art and culture series of lecture PYQ and the topic which is concerned to the upcoming exam. अब ये हम PYQ देखो PYQ सब नहीं करा रहे हैं, सब डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे PYQ का तरीका ये है कि मैं PYQ से जो पिछले 2 साल का करंट अफेयर है उसको कनेक्ट करूँगा। साथ में जब हम क्वेश्चन को आंसर्स को डिस्कस करेंगे वहीं आपको बताएंगे कि देखिए इस साल में जो पिछले 2 साल में जो करंट अफेयर रहा था क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यानी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारे इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है। प्रीलिम्स को हम फोकस करते हुए इसमें हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेना चाहिए उस पर हम करेंगे, बाकी को हम वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे कि PYQ में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया, क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो 2025 के लेक्चर सीरीज क्वेश्चन जो सेट था ए में 93 नंबर पे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है, हु अमंगस द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ द जूरी टू सिलेक्ट द रिसिपेंट ऑफ गांधी पीस प्राइज। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उसमें प्राइम मिनिस्टर आपके होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। तो आंसर इज सी। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया? क्वेश्चन हम इसलिए लिया क्योंकि 2024 में जो गांधी पीस प्राइज था, इंदिरा गांधी पीस प्राइज था, इसको प्राइज बोलते हैं, प्राइज फॉर पीस, उसको अवार्ड किया था चिलियन प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट था माइकल बैकलेट ने। तो ठीक है, बैकलेट को दिया गया था। ठीक है, अब रिसेंट एक सिग्निफिकेंस न्यू 2023 की गीता प्रेस से गोरखपुर को उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, तो ये हो सकता है इस पर क्वेश्चन बना था, इसी वजह से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडिया द टर्म हल्बी हो एंड कोई पार्टी, ठीक है, पर्टेन किसको पर्टेन करता है? ठीक है, अब देखो ट्राइबल लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि 2021 का क्वेश्चन है, तो ये पॉसिबिलिटी इस बार रहेगी। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछ ले। तो आपका ये क्या है? देखो पहली बात तो ये क्या है, ट्राइबल लैंग्वेजेज है। ठीक है, ना तो ये डांस फॉर्म है, ठीक है, ना ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ना ये प्री हिस्टोरिकल केव पेंटिंग। तो ये क्या है? आपके ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो लैंग्वेजेस को लेके क्वेश्चंस बने हैं। अब हल्बी क्या है? हल्बी देखो, अगर हम बात करें हल्बी हो के बारे में, देखो हल्बी अलग है, हो की बात अलग है। ठीक है, हल्बी क्या, एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जिसको प्राइमरली छत्तीसगढ़ के पार्ट और कुछ उड़ीसा के पार्ट वाले लोग बोलते हैं। ठीक है, हो क्या है? ये कौन सी? हल्बी जो है आपकी इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ठीक है जी, इंडो आर्यन लैंग्वेज है। लेकिन हो की बात करें, हो क्या है? मुंडा लैंग्वेज है। ठीक है जी, मुंडा यानी जो छोटा नागपुर की कम्युनिटी का एरिया है, जो हो ट्राइब, जो स्पेशली कौन बोलती है इसको? हो ट्राइब्स कम्युनिटी जो बोलती है वे बोलती है। ये कहाँ पे? आपके झारखंड और उड़ीसा के एरिया, मैंने बताया मुंडा, छोटा नागपुर की पहाड़ी वाले। अब बात करते हैं कोई क्या है? कोई जो है साउथ सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज है। कौन सी जी? साउथ सेंट्रल और द्रविडियन लैंग्वेज। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा वहाँ की कम्युनिटीज कौन सी जी? कांधा ट्राइब है उड़ीसा की, स्पेशली वो बोलती हैं। उड़ीसा की जो कांधा ट्राइब है वो स्पेशली इनको बोलते हैं। ठीक है, अभी करंट अफेयर अगर हम बात करें तो 2025 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया गया 21 फरवरी को। ठीक है, जिसकी 25th सिल्वर एनिवर्सरी बनाई गई। ठीक है, सेलिब्रेट की गई। उसमें आपको ये बताया गया कि भाई किस तरह से इंडिजिनियस लैंग्वेज को, जैसे हो है या कोई है, उसको सेफगार्ड करना है, अपने कल्चर को कैसे सेफगार्ड करना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। आई होप आपको ये न्यूज मतलब मैं याद दिला रहा हूँ। हालांकि हम एक अपना जो डिटेल एनालिसिस या डिटेल जो एक्सप्लेनेशन सब देते हैं हम भी देंगे, लेकिन उसमें हम ये जो आपका करंट अफेयर है इसको अच्छे से कंक्लूड करके देंगे। तो बेफिक्र रहिए कि यहाँ पे हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बाकी हम आपको ये डॉक्यूमेंट भी अपने टेलीग्राम चैनल पे देते रहेंगे। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा ये चैनल है CSC गुरुकुल, काइंडली इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि कोई भी हमारा वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम दूर ज़्यादा नहीं है और मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके। अगर आपको देखे भाई, मान लिया इस बार 8 क्वेश्चन आ गए, 8 में से 4 क्वेश्चन भी आपको सीधा इससे मिल गए, तो मतलब आपका तो फ़ायदा ही है ना भाई। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप ये करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका भारत रत्न और पद्म अवार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जैसे यहाँ पे अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, तो सबसे पहले ये चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। हमने ऊपर क्वेश्चन सोल्व किया तो हमने ये चीज़ें शायद मिस करी, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है कि भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड
टाइटल अंडर द आर्टिकल 18 क्लोज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कोई टाइटल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप केस देखोगे, बालाजी राघवन केस 1995 का सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया था, बताया था कि भाई ये जो टाइटल्स होते हैं जो अंडर आर्टिकल 18, ये नहीं होते हैं अवार्ड और टाइटल दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हुआ गलत। दूसरा, पद्म अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूट इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वन, नहीं, ये 2 बार हुआ है। एक तो आपका 1978 से 1979, दूसरा आपका 1993 से 1997, तो 2 बार हुआ है, तो ये भी गलत। अब तीसरा कहता है द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। होते तो हैं ये 3 पर ईयर, लेकिन एक एक्सेप्शन है 2024 जिसमें 5 लोगों को ये दिया गया है, तो ये 5 नहीं 3 है, लेकिन इसलिए गलत है, तो आंसर इज डी, ठीक है। अब करंट अफेयर इस पर अगर हम डिस्कस करें तो 2024 का, जैसे कि हमने बताया कि 5 लोगों को दिए थे। किस किस को दिए गए थे? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव एंड MS स्वामीनाथन, ठीक है। ये 5 लोगों को दिया गया, तो ये ही इससे करंट रिलेटेड था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2021 का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी मदर लैंग्वेज डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं ट्राइबल लैंग्वेज को लेकर के। क्वेश्चन नंबर जो 3 था हमारा, क्या कह रहा है? 21 फरवरी से डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। तो ये तो यहाँ तो गलत, अभी हमने ऊपर पढ़ा ये यूनेस्को द्वारा किया गया था, और यूनेस्को ने इसको कब किया था? 1999 में, ठीक है। तो ये तो गलत हुआ। अब दूसरा था डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वर रेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो हाँ, अब इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो डिमांड थी ना, बांग्ला भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए पाकिस्तान की असेंबली में, तो धीरेन्द्र दत्ता जी जो थे, धीरेन्द्र दत्त फॉर्मली जो उन्होंने बताया गया कि भाई ये जो इनकी जो डिमांड थी ये कि भाई जो पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है ना, उसकी तरह बांग्ला भी उर्दू की तरह उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये 1948 की बात है, जब वो ये असेंबली में रेज कर रहे थे। तो इसका आंसर इज ओनली 2, ठीक है। अब ये हम इसका जो करंट अफेयर, हालांकि अभी ऊपर हम करके आए कि भाई 21 फरवरी 2025 को सिल्वर जुबली 25 साल पूरे किए गए, ठीक है। मदर लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया 21 फरवरी को, ठीक है, जिसकी थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। अब ये क्या है? लर्निंग और इंटरनेशनल विजडम का एक पिलर है। भाई सीधी सी बात है, अब जब तक आपकी लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल एजुकेशन नहीं होंगी तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका पेयर से, देखो इस तरह के क्वेश्चन सबसे, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछा है, 3 पेयर दिए हैं। पहला चालीहा साहिब फेस्टिवल जो कि सिंध का है, तो हाँ जी, ये बात तो ठीक है, क्योंकि चलिया साहिब 40 डे का एक फास्ट होता है, सिंधी कम्युनिटी उनको ऑब्जर्व करती है, उनके लॉर्ड झूलेलाल को लेकर के ये व्रत करते हैं 40 दिन का, ठीक है। पेयर 2 जो है आपका नंदाराज जात यात्रा, ये गोंड्स की बता रहा है। तो ये गोंड्स की तो नहीं है, क्योंकि ये जो आपका ये जो यात्रा है नंदराज, ये उत्तराखंड का पिलग्रमेज है, जिसको जत यात्रा मेजरली ये जो नंदा देवी गोडेज है ना, ठीक है, उनको डेडिकेट की जाती है। किनके द्वारा? जो आपके गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के जो एरिया हैं, ठीक है। अब ये गोंड से तो रिलेटेड नहीं है, किनके द्वारा? ये जो गढ़वाली जो आते हैं ना, गढ़वालीज जो हैं उनसे रिलेटेड है, तो ये हुआ गलत। तीसरा वरी वरकारी, ये सांथाल्स का ये बता रहा है, तो ये सांथाल्स का नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र रीजन का है। तो वरकारी सेक्ट जो वैष्णविज्म है, ठीक है, वो सांथाल्स से नहीं रिलेटेड है, ठीक है। वरकारी सेक्ट, वरकारी जो सेक्ट है वो ओल्ड पिलग्रिमेज है महाराष्ट्र के रीजन का, तो ये भी नहीं। तो आंसर इज ओनली वन इज ए, ठीक है। अब ये हमने करंट अफेयर 2025 का हमने इसमें ऐड किया, उसमें देखा था हमने जो नंदा देवी राज जात है, ऑब्वियसली इनको क्या लेते हैं? हिमालयन महाकुंभ, ऑब्वियसली जो इसका नाम है हिमालयन महाकुंभ है, ठीक है। अब उसको इंटरनेशनल अटेंशन दिया गया उत्तराखंड हेरिटेज टूरिज्म के प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। 2025 की ये न्यूज़ है, देख लीजिएगा। हालांकि हम इसके अपना एक डॉक्यूमेंट आपको बना के दे ही रहे हैं, फिर भी कोई हमसे ना छूटे, हम आप लोगों से ना छूटे, उसके लिए ये आपको राय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ज़्यादा कुछ नहीं है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को लेकर के क्वेश्चन है।
Every year, a month-long ecological importance campaign festival is held during which certain community पूछा है tribe plant sampling of the fruit bearing tree. Which of the following are such community? पूछ रहा है कि भाई ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो फेस्टिवल इम्पोर्टेंट फेस्टिवल बनाती है और वो स्पेशली वो फ्रूट वो ट्रीज लगाती है जो फ्रूट बेरिंग होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी है भाई? ऐसी आपकी गोंदू एंड कोरोक्कू है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की है, सेलिब्रेट करती है हरी जिरोई एक इनका फेस्टिवल है, इसका नाम है हरी जिरोती, ठीक है। लगभग एक मंथ चलता है ये, इसको ग्रीनरी फेस्टिवल के रूप में माना जाता है। इस टाइम में क्या करते हैं जो लोग हैं, जो जितने भी आपके फ्रूट वैरायटीज़ है, जैसे मैंगो, जामुन, जैक फ्रूट, इनकी फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये प्लांटेशन करते हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन को मैंने भी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी पता लगा अच्छे है, इतनी अच्छी कम्युनिटीज़ हैं अपने इंडिया में। अब देखिए, इससे रिलेटेड 2024 में एक न्यूज़ आई थी, ट्राइबल राइट्स ग्रुप को हाईलाइट किया गया था कि भाई की बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो स्ट्रगल कर रही हैं फ्रूट फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है। अब उनको इंटरनेशनल फोकस लाने के लिए एक इंडिजिनस लेड कन्वर्सेशन मॉडल सेंट्रल इंडिया के द्वारा बताया गया। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ थी, ठीक है। छोटी सी न्यूज़ है, ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है आपकी, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंस है, मुझे लगा इसलिए मैंने इसको आगे रखा। 2014 का ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम अपने ये छांगपा कम्युनिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो कि 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेटमेंट दिए हुए तीन स्टेटमेंट में ये बताया कि कौन सा सही है, यानी कौन सा गलत है, कौन सा सही है। पहला कह रहा है दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। किसके बारे में पूछ रहा है? छांगपा के बारे में पूछ रहा है। तो नहीं भैया, ये तो लद्दाख तिब्बतन सेमी नोमैडिक है, तो लद्दाख तिब्बतन ये तो और ऊपर रहते हैं, तो ये स्टेट उत्तराखंड के नहीं, ये ठीक है, क्या है, सेमी नोमैडिक है। नोमैडिक होंगे तो सीधी सी बात है, तिब्बतन पीपल लाइक लद्दाख ऐसी जगह, तिब्बत या लद्दाख के एरिया के आसपास रहने वाले लोग हैं, तो पहला गलत हुआ। दे रियर द पश्मीना गोट दैट यील्ड ए फाइन वूल। हाँ जी बिल्कुल, चटगांव पश्मीना सबसे मशहूर है, तो ये लोग यही करते हैं, पश्मीना गोट को ये पालते हैं, ठीक है, उससे ये फिर वूल लेते हैं और सबसे महंगी होती है, ठीक है। तीसरा, दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। हाँ जी, शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में है ये, तो आंसर इज 2 and 3 ओनली बी, ठीक है। अभी करंट अफेयर 2024-26 का ये था कि अभी मिलिट्री टेंशन चमोर और देमचोक एरिया में 2020 से देखा गया था, जिसमें ट्रेडिशनली ग्रेजिंग लैंड को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक न्यू सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं पश्मीना हेडर 2025 में। क्यों? क्योंकि इनको ना ये जो यूनिक नोमैडिक इकोनॉमी है ना, उसको बूस्ट करना था। अब भाई इनके पास है क्या, बेचारे ये वूल, पश्मीना वूल से ही इनकी कमाई होती है, ठीक है, तो उसको लेकर के था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 2024-14 का। ये क्वेश्चन 2014 में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आया, ठीक है। अब ये कैलेंडर को लेकर के, नेशनल कैलेंडर या इसको साका कैलेंडर, उससे रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? ये चित्रा वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका करस्पॉन्डेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर इन ए नॉर्मल कैलेंडर इन ए नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज। पूछ रहा है जी कौन सा है, सबको पता है जी 22 मार्च, स्पेशली 21 मार्च एक लीप ईयर में होता है ये, ठीक है। अब देखो, चित्रा एक जो नॉर्मली फॉल करता है 22 मार्च को ही फॉल करता है, ठीक है। अगर लीप होता है तो 21 मार्च को करता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, आई होप आपको समझ आए होंगे। चलिए आज के लिए मैं यहीं पे विदा लेता हूँ। थैंक यू। कीप ग्रोविंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडी एंड फोकस ऑन ओनली वन सोर्सेज। एंड करंट अफेयर के लिए आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए। आई होप ये जो लेक्चर है आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। और एंड में मैं आपसे विदा लेने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।